नमस्कार। आज हम बौद्ध दर्शन के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर बात करेंगे। हमारे पास राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच जो बातचीत हुई थी उसके कुछ हिस्से हैं। खासतौर पर वो जो कर्म, इरादे और स्वयं के ना होने के मतलब अनात्मन पर बात करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर बौद्ध दर्शन ये कहता है कि कोई स्थायी आत्मा या मैं जैसी चीज नहीं है, तो फिर कर्म कौन कर रहा है? मतलब हमारे अच्छे बुरे कामों का जिम्मेदार कौन? ध्यान कौन लगा रहा है? दान कौन दे रहा है? ये सचेत प्रयास कौन करता है? थोड़ा उलझा हुआ लगता है ना? बिल्कुल। और ये सवाल सीधे बौद्ध धर्म की जो अनात्मन की अवधारणा है, यानी नो सेल्फ, उसके केंद्र पर चोट करता है। राजा मिलिंद ने यही चुनौती भिक्षु नागसेन के सामने रखी थी और नागसेन ने, आप देखेंगे, बड़े ही दिलचस्प तरीके से समझाया कि कैसे बिना किसी स्थायी आत्मा या कर्ता को माने भी कर्म, उसके फल और नैतिक जिम्मेदारी, इन सब की व्याख्या हो सकती है। उनका जोर चेतना पर था, मतलब इरादे पर, जिसे हम अंग्रेजी में इंटेंशन कहते हैं। अच्छा, तो राजा मिलिंद का असल तल्ख क्या था? उन्होंने इस अनात्मन वाली बात को चुनौती कैसे दी? विस्तार से बताइए जरा। हाँ, देखिए, राजा मिलिंद का तर्क ना बहुत व्यवहारिक था। उन्होंने पूछा, भंते नागसेन, अगर कोई स्थायी नागसेन नहीं है, अगर आप सिर्फ बदलती हुई मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं का एक प्रवाह है, तो फिर कौन है जो नियमों का पालन कर रहा है? कौन ध्यान लगा रहा है? कौन ज्ञान पा रहा है? और अगर कोई करने वाला ही नहीं है, तो फिर पाप पुण्य किसका हुआ? दंड किसे मिलेगा या पुरस्कार किसे? मुक्ति कौन पाएगा? मतलब बिना कर्ता के कर्म कैसे हो सकता है? ये तो वाकई बहुत गहरा सवाल है। अगर कोई मैं ही नहीं है, तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? नागसेन ने इसका क्या जवाब दिया फिर? नागसेन ने सीधे बुद्ध के एक वचन का हवाला दिया। उन्होंने कहा, चेतना हम भिक्षवे कम्मम वदामि, जिसका मतलब है, हे भिक्षुओं, मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ। चेतना यानी संकल्प, इरादा। उन्होंने साफ किया कि कर्म करने के लिए किसी स्थायी आत्मा या सेल्फ की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो इरादा है वही कर्म का बीज है, वही क्रिया को शुरू करता है और वही उसके अच्छे बुरे परिणामों की दिशा तय करता है। तो आत्मा नहीं, इरादा। ये सुनने में तो बहुत ही अलग बात लग रही है, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मेरे इरादे ही सब कुछ कर रहे हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, बौद्ध नजरिए से जिसे हम मन कहते हैं ना, वो कोई एक स्थिर चीज नहीं है। वो तो बस विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और शारीरिक प्रक्रियाओं का एक लगातार बहता हुआ झरना है। कोई फैसला इसलिए नहीं होता कि अंदर कोई मालिक या आत्मा बैठा है। फैसला उस पल में मौजूद कारणों और परिस्थितियों, कंडीशंस के मेल से उभरता है। जैसे प्यास लगी, ये एक कारण है। पानी देखा, ये एक स्थिति है। पानी पीने का इरादा बना, ये चेतना हुई और हमने पानी पी लिया, ये कर्म हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी एक स्थायी मैं या कर्ता की जरूरत नहीं पड़ी, बस कारणों और स्थितियों से प्रेरित कर्म हुआ। ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, मतलब महसूस करने में। क्या नागसेन ने इसे किसी ठोस उदाहरण से समझाया था? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत अच्छी उपमा दी थी कुम्हार और उसके चाक की। उन्होंने पूछा, क्या चाक इसलिए घूमता है कि उसमें कोई चाक की आत्मा बैठी है? नहीं ना, वो तो कुम्हार ने जो बल लगाया, जो गति दी, जो सहारा दिया, उन सब स्थितियों के कारण घूम रहा है। ठीक वैसे ही हमारा मन किसी अंदरूनी आत्मा की वजह से नहीं चलता। वो इरादे, ध्यान, संपर्क, स्मृति जैसी मानसिक शक्तियों और बाहरी स्थितियों के मेल से चलता है। और क्रिया होती कैसे है, इसे भी समझ लेते हैं संक्षेप में। देखिए, पहले हमारी इंद्रियों का किसी चीज से संपर्क होता है। इससे एक संवेदना पैदा होती है, सुखद, दुखद या फिर तटस्थ सी। फिर उस संवेदना पर हमारी प्रतिक्रिया होती है, या तो पसंदगी, तृष्णा, या नापसंदगी, घृणा, या फिर समझ ना आना, अज्ञान। इस प्रतिक्रिया से एक इरादा यानी चेतना बनता है और फिर शरीर से, वाणी से या मन से कर्म होता है और ये पूरा चक्र लगातार चलता रहता है। अच्छा, तो फिर अगर कोई स्वयं नहीं है तो गुस्सा कौन करता है? जब मुझे गुस्सा आता है, मुझे तो साफ लगता है कि मैं गुस्सा हूँ। हाँ, ये सवाल भी राजा ने पूछा था। नागसेन समझाते हैं कि गुस्सा भी परिस्थितियों का ही नतीजा है।
जैसे किसी बुरी बात से संपर्क हुआ, या कोई पुरानी कड़वी याद आ गई, या फिर गुस्से की आदत पड़ गई है और मन प्रशिक्षित नहीं है कि उसे कैसे संभाले। कोई स्थायी आत्मा नहीं है जो उस गुस्से की मालिक हो। जब हम जागरूकता का अभ्यास करते हैं, मतलब माइंडफुलनेस का, तो हम इन कारणों और अपनी प्रतिक्रियाओं के पैटर्न को देखना शुरू करते हैं। धीरे धीरे गुस्से की एक कारण कमजोर पड़ जाते हैं और फिर गुस्सा उठता ही नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि किसी स्वयं ने उसे दबा दिया, बल्कि इसलिए हुआ कि उसके पैदा होने की वजह ही नहीं रही। समझ गया। मतलब गुस्सा इसलिए नहीं रुका कि मैंने उसे रोक दिया जी, बल्कि इसलिए रुका क्योंकि उसके पैदा होने की जो कंडीशंस थी वही बदल गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई स्वतंत्र इच्छा, मतलब फ्री विल नहीं है? सब कुछ बस होता जा रहा है अपने आप? देखिए, बौद्ध दृष्टिकोण यहाँ भी बड़ा संतुलित है। न तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा को मानता है, क्योंकि हमारे कर्म हमेशा हमारे पिछले कर्मों और मौजूदा हालात से प्रभावित होते हैं, और न ही ये किस्मत या भाग्यवाद को मानता है, क्योंकि हमारे आज के इरादे और कर्म हमारे भविष्य को बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। इसे हम सशर्त स्वतंत्रता कह सकते हैं। हमारी आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मन की प्रक्रियाओं को लेकर कितने जागरूक हैं। जितनी ज्यादा जागरूकता और समझ होगी, हम उतना ही अपनी आदतों और अज्ञान के बंधन से मुक्त होकर सही चुनाव कर पाएंगे। तो ये एक तरह की कमाई हुई आजादी है जो अभ्यास से बढ़ती है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि आजादी कमाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, अंत में राजा मिलिंद ने इस पूरी बात को कैसे समझा? क्या वो संतुष्ट हुए? हाँ, राजा मिलिंद नागसेन के तर्कों से पूरी तरह संतुष्ट हुए। उन्हें ये गहरी बात समझ में आ गई। उन्होंने इसे शायद कुछ इस तरह महसूस किया होगा, जैसा कि कहा जाता है, तो मनुष्य को उसके क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाता, वो अपने क्रोध द्वारा दंडित होता है। मतलब कर्ता कोई आत्मा नहीं है, बल्कि कर्म यानी इरादे और उसके परिणामों का एक अंतहीन सिलसिला है जो समय के साथ चलता रहता है। और नैतिक जिम्मेदारी फिर भी बनी रहती है, क्योंकि इरादों के फल तो मिलते ही हैं, चाहे कोई स्थायी मैं हो या ना हो। मुक्ति किसी आत्मा को पाने या कंट्रोल करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने इरादों की धारा को शुद्ध करने से मिलती है, उसे लोभ, घृणा और अज्ञान से मुक्त करके। नागसेन ने एक और उदाहरण दिया था, शायद संगीत वाला। हाँ, वीणा का, संगीतकार और वीणा। पूछा कि संगीत कहाँ होता है? क्या वीणा के तारों में, या उंगलियों में, या वीणा की लकड़ी में? नहीं, संगीत तब पैदा होता है जब ये सब चीजें, तार, लकड़ी का ढांचा, उंगली का सही जगह पर सही दबाव और बजाने वाले का कौशल, ये सब एक साथ सही ढंग से काम करते हैं। ठीक इसी तरह सही समझ, सही सोच, सही प्रयास, ये सब स्थितियां जब मिलती हैं तो सही कर्म और अच्छे परिणाम पैदा होते हैं। इसके लिए किसी अलग से आत्मा की जरूरत नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें ये हुई, कर्म और जिम्मेदारी के लिए किसी स्थायी स्वयं की जरूरत नहीं है, इरादा ही काफी है। हमारी स्वतंत्रता न तो पूरी तरह बंधी हुई है, न पूरी तरह खुली हुई, बल्कि हमारी जागरूकता और समझ पर निर्भर करती है, और इसे बढ़ाया जा सकता है। और नैतिक जिम्मेदारी बिना किसी अहंकार या आत्मा के भी पूरी तरह संभव है, क्योंकि कर्म अपने फल खुद लाते हैं। बिल्कुल सही। और अंतिम विचार शायद यही है कि मन कोई मालिक नहीं है जिसे हमें काबू में करना है, बल्कि वो एक नदी की तरह है। लेकिन जागरूकता और ज्ञान की पतवार से हम इसके बहाव को सही दिशा जरूर दे सकते हैं, दुख से सुख की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर। और इसी गहरे विचार के साथ हम अपनी अगली और इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में इस पूरी बातचीत के महत्व पर और गहराई से सोचेंगे। एक राजा और एक भिक्षु की ये चर्चा हजारों साल बाद भी इतनी प्रासंगिक क्यों लगती है? बौद्ध ज्ञान का असली सार क्या है?